हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका असेसमेंट वर्कशीट थर्ड, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 10th। हमारी डेट 19 अगस्त के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की असेसमेंट वर्कशीट में आपके कुछ नए क्वेश्चंस आए हैं असर्शन और रीज़न के। क्या होते हैं, देखो आज की वर्कशीट में जो पहले 5 क्वेश्चन हैं वो आपके असर्शन रीज़न के होंगे, जिसके अंदर आपको 2 स्टेटमेंट दी होगी। एक स्टेटमेंट का नाम दिया है असर्शन, जिसको हम ए से दिखाएंगे, और एक स्टेटमेंट का नाम है रीज़न, जिसको हम आर से दिखाएंगे। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे ए बी सी डी, जो नीचे आपको यहाँ दिए हुए हैं। आपको इसमें से सही छांटना है। सभी जो पहले 5 क्वेश्चन है ना, उन सब के ऑप्शन यही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के भी ऑप्शन यही है, सेकंड ऑप्शन के भी, फोर्थ क्वेश्चन के भी और फिफ्थ क्वेश्चन के भी ऑप्शन यही हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ देखते हो तो आपको ना खाली ब्लैंक छोड़ा हुआ है। देखो सारे ऑप्शंस के आगे बस सर्कल बना हुआ है, ऑप्शन तो कुछ लिखे ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन ये है, मतलब ए ऑप्शन आपका ये है, बी ऑप्शन आपका ये है, सी ये है और डी ये है। आगे समझ आपको। इसमें आपको करना क्या होता है, इसने 2 स्टेटमेंट दिए। जो पहली है असर्शन, ये स्टेटमेंट आपको चेक करनी है कि ये ठीक है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये देखना है कि जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे जैसे ये दे रखा है, ये रीज़न ये ठीक है कि नहीं, ये ठीक भी है और ये इसको एक्सप्लेन भी करती है। ठीक है, अगर दोनों ठीक भी हैं और इसको एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करती हैं तो ऑप्शन ए सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। अगर दोनों ट्रू तो है अपनी अपनी जगह, लेकिन यहाँ कुछ और बात हो रही है, यहाँ कुछ और बात नहीं हो रही है, एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, तो आपका बी ऑप्शन आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। फिर सी है, ए आपका ट्रू है, आर फॉल्स है। ठीक है, एक ठीक है एक गलत है। फिर उसमें भी ए अगर मान लो ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस करने हैं। आगे समझ कैसे क्वेश्चंस होते हैं असर्शन रीजन के। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे तो ये बहुत ज़रूरी है। चलो अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बस आपको आंसर्स लिखने हैं। सो क्विकलाइम रिएक्ट करता है विग्रेसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये तो हमने वर्कशीट में पढ़ा था कि जो क्विकलाइम है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ और हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो हमें पता है, ठीक है। दूसरा है द अबव केमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। जिसमें हीट निकलती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक ही तो होती है ना। एक होती है एंडोथर्मिक, जिससे हीट क्या होता है लेते हैं, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट निकलती है आपकी, एक्सो। तो ये बिल्कुल ठीक है, तो ऊपर वाली एक्सोथर्मिक ही तो है, तो इसीलिए आपका दोनों ऑप्शन सही हैं और ये इसको एक्सप्लेन भी करता है। ठीक है ना, ऊपर वाली जो आपकी रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वो रिलीज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। मतलब ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो, सेकेंड क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है, फेरिक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम के साथ मिलकर क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और 2Fe, आयरन आपका अलग हो जाता है। तो जो ये अब केमिकल इक्वेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती थी, अपनी जगह बदल लेना। जो कम रिएक्टिव होता है उसकी जगह ले लेता है ज़्यादा रिएक्टिव वाला। अब यहाँ पे O3 के साथ क्या था, Fe था। क्या था, Fe आयरन था, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम है। डिस्प्लेसमेंट हुई है ना, जगह बदली है ना। अगर 2 बार जगह बदले तो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे इन्होंने 1 बार जगह बदली है आपस में अपनी, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये तो आपका ठीक है। ठीक है, ये तो हमें पता है, हो गया। दूसरा देखो रीजन, एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन आयरन डिस्प्लेसेस। अभी तो मैंने ये बताया आयरन फॉर्म्स ऑक्साइड कि जो एल्यूमिनियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, इसलिए उसने डिस्प्लेस कर लिया आयरन को, इसलिए उसकी जगह ले ली। यही तो एक्सप्लेनेशन है ना इसकी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही तो होती है ना, जो कमज़ोर वाला होता है उसकी जगह ले लेता है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो बिल्कुल ठीक है ये, और इसकी सही तो मतलब कौन सा आंसर आपका ठीक हो गया है, यहाँ पे दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन ठीक है, तो मतलब ए ऑप्शन ही इसमें ठीक होगा हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट का भी ए था, फर्स्ट आंसर था जो हमारा, उसका भी हमारा आंसर ए था, और सेकंड का भी हमारा आंसर ए है। क्लियर। चलिए, पहले तो क्वेश्चन हो गए, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 है आपका, असर्शन क्या है, वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। जो वाइट सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, वो ग्रे हो जाता है सनलाइट में। देखो ये हमने आपकी वो करी थी ना कि जो फोटोज़ है, फोटोग्राफ बनते हैं आपके, कैसे बनते हैं, उसमें सिल्वर क्लोराइड ही तो लेते हैं ना, AgCl लेते थे, और अगर Cl नहीं होता था तो हमारा ब्रोमीन लेते थे क्लोरीन की जगह, है ना। तो इसमें क्या था, इसमें ये डिकम्पोजिशन थी सिल्वर क्लोराइड की, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बन जाता था, सिल्वर मैटर और क्लोरीन गैस, है ना, आपको याद हो तो ये वही है, दोनों ही ठीक है। ये तो ये पहले वाला ऐसा ही होता है, वाइट सिल्वर है वो
ग्रे हो जाता है सनलाइट में, और किस वजह से होता है, डिकम्पोजिशन होती है सिल्वर क्लोराइड की। सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर मेटल और क्लोरीन मिलता है। देखो ये रिएक्शन थी ना हमारी, AgCl क्या बनाता था, Ag + Cl, ये रिएक्शन थी हमारी, बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की ये एक्सप्लेन भी करते हैं आपस में, मतलब ए ऑप्शन हमारा इसमें भी ठीक है ना, ए ऑप्शन सही है हमारा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। असर्शन हमारा दिया हुआ है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस द केमिकल बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं वो कैसे करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से करते हैं। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ मास इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स ये सब इक्वल होना चाहिए, है ना, इसीलिए बैलेंसिंग, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, असर्शन ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये भी बिल्कुल ठीक है। रिएक्टेंट की साइड जो प्रोडक्ट की साइड है, दोनों का मास इक्वल होना चाहिए, यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है ना, यही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ देखो ये क्या कह रहा है कि दोनों इक्वेशंस तो ठीक है यहाँ पे, ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। बैलेंसिंग है केमिकल इक्वेशंस की, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से होती है, जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट्स का वो दोनों साइड होना चाहिए। लेकिन ये क्या इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बताओ आप मुझे। तो यहाँ से देखेंगे तो हम ये ठीक बनता है। देखो वैसे ना मैं इसको दो तरीके से देख रही हूँ, यहाँ पे इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इस केस में हम अभी के लिए तो इसको ए लेकर चल रहे हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल होते हैं ना, ए लेकर चलो अभी इसको, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे जो बैलेंसिंग केमिकल वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या है कि टोटल रिएक्शंस इक्वल होने चाहिए मास ऑफ प्रोडक्ट के, तो ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका थर्ड का आंसर क्या था आपका, थर्ड का भी आपका ए ऑप्शन सही था, ठीक है। चलिए थर्ड फोर्थ क्वेश्चन हो गए, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ है आपका असर्शन है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, असर्शन दिया हुआ है, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है वो एक्सोथर्मिक है, उसमें हीट निकलती है। बिल्कुल आपने देखा होगा, अगर आप अपने नाक के पास तो आगे सामने उंगली रखोगे तो आप सांस लेते हो, गरम गरम हवा लगती है ना, एक्सोथर्मिक ही है ना वो, क्योंकि उसमें हीट आपकी निकल रही है। और रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो क्या है, जिसके अंदर जो ग्लूकोज है वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में हमें प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो ये रिएक्शन क्या करती है, कुछ एनर्जी रिलीज़ करती है। हाँ बिल्कुल करती है, एनर्जी रिलीज़ करती है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा आपका फिफ्थ का, यहाँ पे भी क्या होगा, रेस्पिरेशन यही होता है। और ये एक्सोथर्मिक क्यों होती है, क्योंकि इसको डिकम्पोजिशन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन करने में यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो वो हीट की फॉर्म में निकल आती है, या तो हीट निकलती है या वो होती है ना। तो मतलब ओ आपका ए ऑप्शन ही सही है यहाँ पे। तो पाँचों के पाँचों क्वेश्चन का ए ऑप्शन है ना। हाँ, जो आपके पहले पाँच है ना ये क्वेश्चन, इनका सबका आंसर ए ही आया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। इसमें आपको कहीं पे आपको जो ये है बी पार्ट मिल जाएगा कहीं पे, लेकिन मेरे हिसाब से ये इसकी सही है, क्योंकि पूरा तो एक्सप्लेन देखो इसमें भी नहीं है, पूरा एक्सप्लेन तो किसी में भी नहीं है ना। तो अगर हम उस हिसाब से देखिए तो हम इस पे अगर बी पे लगाते हैं तो वो गलत है, क्योंकि भाई प्रोडक्ट्स और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मार्क्स यही होता है, तो उसको एक्सप्लेन कर दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन को, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये ठीक है, ठीक है। चलो पहले पाँच की सबका आंसर ए है। अब आगे चलते हैं हम, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जो सिंपल आपके क्वेश्चंस आते थे सेम उसकी तरह। चलो करते हैं। पहला है, तो क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि जो कंबस्शन है मीथेन का, वो एग्जाम्पल है किसका, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, कंबस्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब देखो जब भी मीथेन जो है वो क्या होगा, कंबस्शन, मतलब यहाँ पे हम उसको जला रहे हैं, कंबस्शन है तो ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, वो एनर्जी रिलीज करती है, हीट रिलीज करती है, और जिसमें हीट रिलीज होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। कंबस्शन ऑफ मीथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सेवेंथ क्वेश्चन, व्हेन एन आयरन नेल इज पुट इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो जो कलर है कॉपर का वो किस में हो जाता है, किस में हो जाता है, वो ब्लू टू ग्रीन, ठीक है ना, बी ऑप्शन। अब तक देखो फर्स्ट से सिक्स क्वेश्चन तक सबका आंसर ए ही था, सिर्फ सेवेंथ का भी आया है अभी तक, ठीक है। तो ब्लू टू ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉश। सब्सटेंस ऑफ एक्स इज, देखो एक सब्सटेंस एक्स हम लेते हैं जो वाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं। तो वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज़ करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट,
कौन सा करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड करते हैं। तो मतलब यहाँ पर भी फिर से ए ऑप्शन हमारा ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 7th 8th हो गया। अब 9th 10th जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे, What type of chemical reactions takes place with electricity is passed through water? अगर इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, पानी जो वाटर है उसके अंदर से हम इलेक्ट्रोलिसिस पास करते हैं, H2O है, तो यहाँ पे क्या बनता है, क्या बनता है, देखो यही बनता है ना, यही होता है ना। तो यहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, कौन सा हुआ। देखो डिस्प्लेसमेंट तो एक दूसरे की जगह लेते हैं, इसमें तो कोई किसी की जगह नहीं ले रहा है ना। और कॉम्बिनेशन में दो को कंबाइन करके मिलता है, यहाँ पे तो एक से दो मिल रहे हैं, दो से एक थोड़ी कंबाइन थोड़ी हो रहा है। डीकम्पोजिशन में क्या होता है, जो एक है वो एक दो से ज़्यादा या दो प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। तो कौन सी रिएक्शन हुई, ये सी आपकी डीकम्पोजिशन हुई। और डबल डिस्प्लेसमेंट में दो आपस में डिस्प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही आपका ठीक, सी आपका ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 10th, गिव द रेशियो इन द विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। आपको रेशियो बताना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में होते हैं वाटर में। H2O होता है, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है ना। तो क्या रेशियो हो गया आपका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर, यही है ना, H2O 2H2O है, यहाँ पे H क्या है, 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो 2:1 का रेशियो हो गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में आपको गिवन थी। आई होप आपको अच्छे से आपकी असेसमेंट वर्कशीट समझ में आ गई, सारे आंसर्स मिल गए हैं। कोई भी डाउट है, क्योंकि ये सारे हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हमें तो सिर्फ रीड करना था और आंसर देना था, क्योंकि सारे हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं वर्कशीट्स में। फिर भी कोई डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।